बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आई एम मुनसा शाह, एस्ट्रोलॉजर एंड टैरो कार्ड एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। एक बार फिर लव रीडिंग के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज का जो टॉपिक है, क्या रिकन्सिलेशन होगा, क्या रीयूनियन होगा, क्या पैचअप होगा आप दोनों का, क्या नो कांटेक्ट में अगर आप हैं तो क्या कांटेक्ट दोबारा से होगा, कम्युनिकेशन आप दोनों की दोबारा से होगी, क्या आपके रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी, आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। अगर आप सेपरेटेड हैं, नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या चीज़ें जो हैं वो दोबारा से पॉजिटिव वे में जाएंगी। तो आज का एक ज़बरदस्त सा वीडियो है, टैरो कार्ड्स करूँगी, उसके साथ जो है वो गाइडेंस भी होगी। जल्दी से मेरा चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। फीडबैक के साथ अगर कोई टॉपिक है लव रीडिंग के लिए या किसी भी वीडियो के लिए, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। नया साल भी आने वाला है और अगर कुछ और देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्ड्स में शफल कर रही हूँ आपके लिए और सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या कांटेक्ट होगा। एक इम्पॉर्टेंट बात है और आज की वीडियो तमाम स्टार्स के लिए है। एरीज टू पाइसेस, जो भी आपका जो है ज़ोडिक साइन है, आपका स्टार है, आपका बुर्ज है, जिससे भी आपका ताल्लुक़ है, ये सब के लिए है, तमाम के लिए है। बस आपको जितना आपका फोकस्ड मेरी वीडियो पे होगा, गौर से आप देखेंगे, बहुत रिलैक्स माइंड से, उतनी ज़्यादा आपकी जो रीडिंग है वो एक्यूरेट आएगी। तो अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए थोड़ा सा देर के लिए और गौर से देखिए आज का वीडियो। और जनाब, सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, सेपरेटेड हैं, बातचीत नहीं हो रही, क्या आपका कांटेक्ट होगा नियर फ्यूचर में या फ्यूचर में? ठीक है, मैंने ये कार्ड्स निकाले हैं कि क्या आपका कांटेक्ट नज़र आ रहा है। जस्टिस का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। जब भी क्वीन आती है स्प्रेड में तो यस, तो मुझे लगता है कि बिल्कुल जस्टिस का कार्ड भी यस का कार्ड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड जो है वो यस का कार्ड है। लेकिन एक कार्ड जो है वो टेम्परेरी एनर्जी का कार्ड मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यस, आपका कांटेक्ट बिल्कुल होगा। आपके जो पार्टनर है वो या आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा बैलेंस आउट हुआ है। ठीक है, जब बैलेंस होगा तो बिल्कुल कांटेक्ट होगा, चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त वो बैलेंस कर कर आपकी तरफ आएंगे या कुछ ऐसे मामलात होंगे आप दोनों के दरमियान के चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और वो कांटेक्ट मुझे नज़र आ रहा है कि कांटेक्ट तो मुझे 99% मुझे इसका जो है वो मैं श्योर हूँ कि कांटेक्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो उनकी एनर्जी जो है ना, इन एंड आउट वाली एनर्जी है, जा आएंगे फिर चले जाएंगे, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। हो सकता है पास्ट में भी वो आपके साथ इसी तरीके से करते हों, आ जाते हों फिर वापस चले जाते हों, घोस्ट कर लेते हों, गायब हो जाते हों, कुछ पता ही नहीं, ऐसा फील होता हो कि शायद वो आपकी लाइफ से चले गए, सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर दोबारा से कांटेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे फील हो रहा है कि आएंगे, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी भी मुझे जो फील हो रही है बड़ी ट्रिकी फील हो रही है। ट्रिक्स करते हैं, जानकर जो है वो आते हैं चले जाते हैं अपने मकसद के लिए। जब उनका दिल करता है वो आ जाते हैं, जब उनका दिल करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं है आपके पार्टनर में, एक जगह कर टिक कर नहीं बैठते हैं। उनकी शायद पर्सनालिटी ऐसी है या उनके हालात ऐसे हैं या वो उनकी नेचर ऐसी है कि वो एक जगह पर मुस्तकिल तौर पर नहीं बैठते हैं। आगे है कि क्या रीयूनियन होगा। एक और भी हम देख लेते हैं कि क्या आप दोनों का पैचअप होगा, रीयूनियन होगा, रिकन्सिलेशन होगी, क्या आप दोनों दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे वापस से या नहीं। 3 कार्ड्स मैं पुल कर रही हूँ
और 2 वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। बड़ी अजीब से कार्ड्स आए हैं। पैचअप हो सकता है, लेकिन इस रिलेशनशिप में मुझे गड़बड़ लग रही है। पैचअप रीयूनियन के चांसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही है, लेकिन वक्ती तौर पर स्टेबिलिटी लग रही है। हो सकता है कि आपके पार्टनर 2 चीज़ों में हो या आप 2 चीज़ों में हैं, मतलब 2 चीज़ों में कि 2 रिलेशनशिप्स में हैं। हो सकता है उन्होंने पहली शादी कहीं और की हो, सेकंड मैरिज आपसे कर रहे हों या कर चुके हों, जो है 2 पर्सन्स उनकी लाइफ में हो, 2 शादियाँ हुई हुई हैं, दोनों रिलेशनशिप्स में हैं, थर्ड पार्टी है आपके साथ, या जो भी मुझे लग रहा है कि आप भी कंफ्यूज हैं, वो भी कंफ्यूज हैं, या वो कंफ्यूज हैं, उन्होंने आपको भी कंफ्यूज किया हुआ है। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि इनकी एनर्जी इन एंड आउट वाली एनर्जी है, मुस्तकिल मिजाजी नहीं है। तो ये आते तो हैं, ऐसा लगता है कि आ गई, जो भी फीमेल है मेल हैं सबके लिए है, लेकिन वही आर्ग्यूमेंट्स होना, ये सारी चीज़ें गड़बड़। और दूसरा ये कि मिसअंडरस्टैंडिंग, इंटरफेरेंस है आपके रिलेशनशिप में। लोग जो है शायद आप दोनों का इतना रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स नहीं है, जो लोगों की वजह से आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमियाँ, प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इस वजह से आप दोनों लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं, बहस करना शुरू कर देते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि सेपरेशन, रीयूनियन हो सकता है, लेकिन मुझे चांसेस तो कम लग रहे हैं। लेकिन वही है कि रीयूनियन हुआ भी तो वक्ती तौर पर रीयूनियन हो सकता है। मुझे एक मुस्तकिल मिजाजी नहीं लग रही आपके पार्टनर की। अच्छा, बेहतरी आएगी आपके रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप क्या इम्प्रूव होगा, चाहे आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, किसी के साथ रिलेशनशिप में, क्या इम्प्रूवमेंट होगी आपके रिलेशनशिप में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन और 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए अगेन जो कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए, सो सॉरी मैं ऐसी बातें करना नहीं चाहती, लेकिन बात ये कि जो कार्ड्स आएंगे वही मैं आपको रीडिंग दूंगी। ऑब्वियसली हो सकता है जो आपकी एनर्जी है वो मैं कैच कर रही, तो वो जो कनेक्ट हो रही है आपकी एनर्जी कार्ड्स से, जो कनेक्ट हो रही है वो यही बता रही है कि इम्प्रूवमेंट। 10 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेस बहुत है इस रिलेशनशिप में, एक बर्डन, एक स्ट्रेस, एक ओवर बर्डन लग रहा है। ये रिलेशनशिप सिवाय स्ट्रेस के इस रिलेशनशिप में कुछ नज़र नहीं आ रहा मुझे। और ये पर्सन आपको हमेशा क्रॉसरोड्स पर रखेंगे, ना आप कहीं और जा सकते हैं, ना ये आपको इस रिलेशनशिप में सुकून देंगे। ना अगर आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हैं, कहीं और जाने के बारे में सोचते हैं, इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बारे में भी सोचते हैं, तो भी ये वो भी नहीं करने दे रहे, ना ही इस रिलेशनशिप में आपको एक सुकून दे रहे हैं, एक स्टेबिलिटी दे रहे हैं, ना कमिटमेंट दे रहे हैं, वो चीज़ भी मुझे नज़र नहीं आ रही। तो ये शख्स बातें करने के शायद बहुत अच्छे हैं, आपको अपनी बातों में लगा लेते हैं, आप आ जाते हैं उनकी बातों में। तो इम्प्रूवमेंट तो मुझे इतनी ख़ास, ऑनेस्टली मैं आपसे जो शेयर करूं कार्ड्स की रीडिंग के मुताबिक, जो चीज़ मुझे फील हो रही है, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की, आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, जो मैं कनेक्ट कर रही हूँ, वो मुझे जो मैंने कार्ड्स देखे हैं उसमें आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो एक जगह, एक तो इन एंड आउट वाली एनर्जी है, और सुकून नहीं आपको देंगे। ये रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट मुझे वक्ती नज़र आ रही है। मुझे मुस्तकिल या परमानेंट जो है वो खुशी, परमानेंट सुकून, परमानेंट बेहतरी, इम्प्रूवमेंट मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आ रही। एनीवेज, अब हम गाइडेंस की तरफ चलते हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. तो देखें, बहुत सारी ऐसी आपकी ज़िंदगी में हैपनिंग्स होती हैं, बातें होती हैं, वाक़यात होते हैं कि आप खुद नहीं समझ पाते हैं कि वो क्यों हुए हैं, किस वजह से हुए हैं, उनका मकसद क्या है, उनका पर्पस क्या था ऐसी चीज़ों का, आपके पर्सन का, आपके रिलेशनशिप का। आपको खुद बहुत सारी बातें आपको समझ नहीं पाते हैं। लेकिन
अब ब्लेसिंग्स देखिए, फिर भी ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपके साथ हैं और कुदरत का साथ वो आपके साथ है, जो भी आप जिन भी हालात से गुजर रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स विल सून बी रिवील। तो जो भी अल्लाह ताला ने आपको दुआएं मतलब नवाजा है, ब्लेसिंग्स दी हैं, वो जल्दी आप उनसे जो है वो रिवील होंगी, आपके सामने आएंगी। तो अगर आपके रिलेशनशिप रीयूनियन के, जैसे मैंने कहा कि चांसेस हैं, बहुत टेम्परेरी चांसेस हैं, वक्ती तौर पे रीयूनियन हो भी जाएगा, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको एक वो नहीं मुझे नज़र आ रहा, एक खुशी नज़र नहीं आ रही, सुकून नज़र नहीं आ रहा। एक और डेक से भी मैं देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो ये तो एक्स के बारे में गाइडेंस है कि अगर आप भी अभी भी एक्स की एनर्जी जो है वो फील करते हैं, उसको याद करते हैं, तो उनको रिलीज़ करें, लेट गो करें, मूव ऑन हो जाएं। अगर ये भी हो सकता है कि ये जिनकी रीडिंग आप ले रहे थे वो आपके एक्स थे और आप चाहते हैं रियूनियन आप करें, तो रिलीज योर एक्स प्लीज, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। अगर आप अभी तक उनका इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि काश वो वापस आ जाएं, रियूनियन हो जाए, तो मैंने आपको बताया रियूनियन हुआ भी तो आप सुकून से नहीं बैठेंगे, ये रिलेशनशिप आपको खुशी नहीं देगा। सो रिलीज देयर एनर्जी। तो उनकी जो भी एनर्जीज हैं उनको रिलीज कीजिए, उनका कम से कम इंतज़ार करना छोड़ दीजिए। और मैंने कहा ना कि ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, और आप जो है उनको अपने जहन से, अपनी ज़िंदगी से, अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कीजिए। अगर अभी भी किसी आसरे में, उम्मीद में हैं, तो आप उसको लेट गो करें, रिलीज़ योर एक्स, ताकि आपकी एनर्जी क्लियर हो जाए, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में बिगिनिंग होगी। और चाहे वो वापस आ जाएं या ना आए, वो तो फिर वक्त बताएगा। अभी फ़िलहाल आप उनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, उनका इंतज़ार करते रहना, एक ऑब्सेशन, ये सारी चीज़ें अपने जहन से निकालिए, अपनी ज़िंदगी से निकालिए, अपने लाइफ को नॉर्मल करने की कोशिश कीजिए। तो जनाब ये थी आज की लव रीडिंग, होपफुली आपको पसंद आई है, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा किस हद तक आपको जो है रेजोनेट कर रही हैं मेरी रीडिंग्स, और अगर कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई मशवरा है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और जो लोग पर्सनली मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं अपने किसी भी हवाले से, गाइडेंस, टैरो कार्ड्स, लव रीडिंग, करियर, फाइनेंस, ज़ायचा, अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इसी नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।